जनाब इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं पौनी से। मैं आपको बता दूं कि जिला रियासी के तहसील पौनी से, जहां पर एक सीएफसी सेंटर बनाया गया है और यहां पर चारदीवारी भी की गई है। और यहां पर हमारी नज़र पड़ी करीब 3-4 महीनों से इसी तरह से जो है वो सरकारी पैसों की बर्बादी हो रही है। यही अगर टंकियां जो हैं वो किसी गरीब के घर पहुंच जाती तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और लोगों को पानी स्टोर करना पड़ता है बारिश का, तब जाके लोगों का जो है वो गुजारा चलता है। लेकिन उसके लिए जो है वो लोगों के पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि लोग जो है वो अपने पैसों से इस तरह की जो है वो चीज़ें खरीद पाए। मैं आपको बता दूं कि अब अगर मैं कह रहा हूं कि पैसों की बर्बादी हो रही है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकारी पैसे हैं। ये हमने देखा कि ये जहां पर टंकियां जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रही हैं, ख़राब होने के कंगार पर हैं, क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है गर्मी का 41 से 42 डिग्री जो है वो जम्मू में टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है। और यहाँ पर करीब 50-60 जो है वो टंकियाँ इसी तरह से यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आप किस तरह से लगातार जो है वो इस धूप में ये टंकियाँ जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, क्योंकि 4 महीनों से इसी तरह से लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं इसी तरह यहाँ पर टंकियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये टंकियाँ जो हैं वो डीडीसी फंड में से आई हुई हैं और ये टंकियां जो हैं वो डीडीसी ने अपने पंचायत में जो है वो लोगों को देनी थी। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें जो है वो ये टंकियां मिलनी थी। इससे जो है वो पानी वो लोग स्टोर करते थे और उसके बाद जो है वो लोगों का गुजारा जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें आसानी होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टंकियां जो हैं वो यहाँ पर ही पड़ी हुई हैं। हमने भी सोचा कि आखिर क्या कारण है कि ये टंकियां जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इसके बारे में जो है वो बातचीत करें, पूछें कि आखिर कारण क्या है। इसके बाद जो है वो बीडीओ मैडम जो आरती मैडम है उनसे हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि ये टंकियां जो हैं वो डीडीसी फंड से आई हुई हैं, लेकिन आजकल जो है वो ट्रेजरी में पैसों की जो है वो उनके पैसे जो है वो नहीं पहुंचे, यानी कि इनका जो बिल बना हुआ है वो शायद ट्रेजरी में बिल नहीं पहुंचा, जिस कारण ये टंकियां यहाँ की ही यहाँ पर जो है वो पड़ी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसों जो है वो यूज़ करना पड़ता है तब जाकर जो है वो जो सरकारी पैसा हम कहेंगे, क्योंकि सरकारी पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर इन टंकियों में पानी पड़ता तो इन टंकियों की बुनियाद जो है वो ज़्यादा लाइफ जो जिसके हम हिंदी में बात करें तो ज़्यादा लाइफ जो है वो उनकी रहती। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर कड़कड़ाती धूप है 41 डिग्री जो है वो जहाँ पर टेम्परेचर है, और वो लोगों को जब मिलनी चाहिए थी बरसात के मौसम में ये टंकियाँ मिलनी चाहिए थी, अब गर्मी का मौसम है वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, लेकिन अब वो लोग पानी जो है वो कहाँ से स्टोर करेंगे। और इसीलिए हमने ये पड़ताल की कि ये टंकियां जो हैं वो आखिर किसकी हैं। फिर जाकर हमें पता चला कि वीडियो मैडम से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि ये टंकियां जो हैं वो डीडीसी के फंड से जो है वो उनको मिली हुई हैं। उन्होंने ये टंकियां शायद अपनी पंचायत में कुछ जरूरतमंद लोगों को जो है वो देनी थी, जिसके बाद ये टंकियां जो है वो यहाँ पर उतारी गई। उसके बाद ये पता चला कि वहाँ पर ट्रेजरी में बिल जो है वो नहीं पहुंचा, यानी कि उनके पैसे जो है वो वहाँ पर नहीं पहुंचे, इस कारण ये टंकियां जो है वो रुक गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टंकियां जो हैं वो बिल्कुल ख़राब होने की कंगार पर हैं, क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा धूप जो है वो पड़ रही है और ये प्लास्टिक की टंकी हैं। टंकियां जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। आप भी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा कड़कड़ाती धूप जो है वो पड़ रही है और लोगों के घर में यही टंकी रहती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो उस टंकियों को यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो रहता है, क्योंकि सुबह शाम जो है वो पानी आता है, ये टंकियों में पानी रहता है। और टंकी जो है वो उसकी जो उम्र है वो बढ़ती है, यानी कि लाइफ की अगर हम बात करें तो वो बढ़ती है। और इसमें जब इसको धूप पड़ती है तो ये टंकियों का जो बाहर जो प्लास्टिक है वो जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती है, उखड़ जाती है, आप भी जानते हैं। तो ये टंकियां अगर 2-4 महीने यहाँ पर और रहती हैं तो ये टंकियां जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, कंडम हो जाएंगी, ये टंकियां जो है वो बेकार हो जाएंगी और जो सरकारी पैसा है वो पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हमने डीडीसी रनसू से भी बातचीत की। उनका कहना है कि ये टंकियां हमने ही मंगवाई थी, अपनी पंचायत में जो है वो देनी थी, किसी कारणवश कि ये टंकियां जो है वो यहाँ पर ही हैं और अब कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा हुआ है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो उसके बाद ये टंकियां जो है वो वापस रनसू में ले जाएगा और जो जरूरतमंद लोग हैं वहां पर पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, ये टंकियां यहाँ पर ही हैं। अगर ये समय पर लोगों तक पहुंच जाती, जिन लोगों को जरूरत है या जिन लोगों को ये देनी है, अगर वो समय पर पहुंच जाती
तो लोगों को जो है वो काफ़ी राहत मिलती, क्योंकि पैसा अगर खर्च किया है गवर्नमेंट ने तो लोगों के लिए खर्च किया है, उन लोगों को ये टंकियाँ जो हैं वो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो जितनी भी जड़ी है, जितनी भी बांग है, बहुत सारा जड़ियाँ जो है वो वहाँ पर उगाई हैं, और ये टंकियाँ जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं आप वहाँ पर ख़राब होने की कंगार पे हैं। मेरा यही सवाल है कि ये टंकियाँ जो हैं वो पहले पहुँच जानी चाहिए थी। हो सकता है कि किसी कारणवश, उन्होंने बताया कि किसी कारणवश जो टंकियाँ जो हैं वो यहाँ पर की जहाँ पर ही हैं। और दूसरा खतरा ये यहाँ पर बना रहता है कि हो सकता है कि कोई टंकियाँ अगर यहाँ पर कोई चोरी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा सवालात ये रहते हैं, और उन्होंने यही बताया कि वीडियो मैडम ने भी ये बताया, और डीडीसी रणसू केवल कृष्ण शर्मा से भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया जिस कारण ये टंकियां यहाँ पर पड़ी थी, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 4 महीनों से भी ज़्यादा हो गया है लगभग इसी तरह से यहाँ पर टंकियां पड़ी हुई हैं। और हमने पूछा कि ये टंकियां हैं कितनी, बताया जा रहा है कि 60 टंकियां हैं। तो मुझे लग रहा है कि 60 टंकी यहाँ पर नहीं है, और रखने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। अंदर जहाँ पर जगह नहीं है बाहर रखी है। काफ़ी ज़्यादा धूप जो है वो यहाँ पर रहती है, करीब 5 बजे तक जो है वो कड़कड़ाती धूप रहती है। इसलिए हमने जो है वो कवरेज अभी शाम को की है, क्योंकि यहाँ पर धूप में कवरेज कर पाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा धूप जो है वो यहाँ पर रहती है। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।